आज हम एक ऐसे गांव में जाने वाले हैं जहां किसी के पास फोन नहीं है, ना तो इस गांव में इलेक्ट्रिसिटी है और ना तो ये किसी मशीन का यूज करते हैं। घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पूर्ण रूप से प्राकृतिक रूप से जैसे दिए दिख रहे हैं, रात को प्रकाश के लिए केवल इन्हीं का उपयोग किया जाता है। बिजली नहीं है तो ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं है बिजली गैजेट्स में। मतलब एसी फ्रिज तो बहुत दूर की बात है, ना इनके पास बल्ब है, ना फैन है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। देखो आप एक बार पूरे गांव में लाइट नहीं है। हम लोगों की लाइट की वजह से पूरे गांव में ये उजाला दिख रहा है। और यहाँ पे बच्चे रील्स नहीं देखते हैं, देखो क्या कर रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं। तो क्या है जिस पे बैठे हो? बैलगाड़ी है, उस पे बैठे हैं। और ये लोग ऐसे बैलगाड़ी पे बैठ करके अपने फ्री टाइम में आपस में कहानियां सुनते हैं और ये इनकी एज भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 4-5 साल के हैं बस। और जैसे हम लोग आज से 200 साल पहले वैदिक जीवन जिया करते थे, बिल्कुल वैसे ही आज भी ये लोग इस गांव में रहते हैं। तो ये गांव के बच्चे शहर में जा रहे हैं और हम लोग सारे दुनिया में से घूमकर शहरों से यहाँ गांव में वापस आ रहे हैं। और इस गांव में जितने भी सब्जियां और मसाले यूज किए जाते हैं ना, वो मोस्टली ये लोग खुद से उगाते हैं। और ऐसे ही आपको इस गांव में हर घर में एक गाय देखने को मिलेगी। ऐसे 2 घर हैं, देखो आप, बीच से पार्टीशन है, डबल फ्लोर के हैं, ऊपर भी है। और ये इनका बरामदा है, इधर भी फैमिली रहती है। और एक बार व्यू देखो आप, जिगजैग में कैसे घर बने हुए हैं। सबका फेस ऐसा दिया हुआ है कि सेम रास्ता सबको यूज़ करना पड़े। बैलगाड़ी जाती है। और इस गांव में जितने भी घर हैं वो सारे के सारे कच्चे मिट्टी से तैयार किए गए, मतलब 100% मड हाउस हैं, वो भी 1 फ्लोर के नहीं, 2-2 फ्लोर के बने हुए हैं मड हाउसेस। सन ड्राइड ब्रिक्स है, पकाते नहीं है। इससे ये घर एक प्रकार से ईंट का नहीं रहा, ये मिट्टी का ही घर हो गया। लेकिन जो सुकून आपको यहाँ पे मिल रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर वो खत्म हुआ तो क्या होगा? ये क्या गा रहा है? हरे राम। तो देखा आपने अंतर बच्चों में? ये संस्कृति है, दिस इज वैदिक संस्कृति। और इस गांव में जो आपको वॉशरूम देखने को मिलेगा ना, वो इतने यूनिक हैं जो बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं। और आज तक हमने इतने डिफरेंट तरीके के वॉशरूम्स नहीं देखे थे। कोई भी चीज सीखनी है तो बैक टू शास्त्रा जाइए। और इसके लिए हम लखनऊ से बाई कार ट्रेवल करके पहुंचते हैं मध्य प्रदेश के इस गांव जिसका नाम है भक्ति ग्राम। चैत मास राम जी ने जन्म लियो, भाग रघुकुल के धन्य भयो। और अभी कोई रात के 12:30 नहीं बज रहे हैं, अभी 8:30 बज रहा है। और हमारे पास जो आर्टिफिशियल लाइट है ना, सिर्फ इन्हीं की वजह से उजाला है, नहीं तो हर घर में सिर्फ दिया जल रही है। अभी हमको रूम दिखाने जा रहे हैं। अब क्योंकि रात हो गई थी और हमें स्टे भी चाहिए था, तो इन्होंने अपने गांव के ही एक घर को हमें एज अ गेस्ट रूम अरेंज कर दिया। अब जिस टाइम हम लोग रात में पहुंचे हैं ना, इस टाइम इस गांव के मोस्टली लोग सो चुके हैं, क्योंकि ये 9 बजे के पहले सो जाते हैं, क्योंकि इन्हें सुबह 3:30 बजे उठना होता है 4 बजे की आरती अटेंड करने के लिए। आगे आपको स्टे दिखाते हैं। और ये इनका गेस्ट रूम है, देखो हरे राम हरे कृष्णा लिखा हुआ है। पीछे गाँव तो आपको दिखाई पड़ता होगा, घर कितने बड़े हैं भाई, इधर देखो आप। और स्लीपर हमको इधर ही उतारना है। ये बगल अलग अलग फैमिलीज़ हैं। उधर वाला घर देखो, सब खपड़ैल के घर बने हुए हैं। और पूरे गांव में कहीं भी उजाला नहीं, हम लोग अपनी लाइट यूज़ कर रहे हैं। और सिर्फ अगर हम अपनी लाइट अभी बंद कर दें तो सिर्फ दिया की लाइट दिखेगी। ज़रा बंद करो लाइट, देखो आप, ठीक है। और अभी देखो ये जो पूरा बना हुआ है ना, ये आई थिंक किसी चीज़ के पेड़ है, शायद पाम के जो वो होते हैं, मतलब मेन जो स्टेम होती है उसका यूज़ किया गया है पूरे घर को बनाने में। और ये गेट है, ठीक है। और अंदर आओ आप, ठीक। अगर आप नीचे देखो तो नीचे भाई
ऐसा है, गोबर से लिपाई करी गई है और पूरा ये तो इन लोगों ने अरेंजमेंट किया क्योंकि मच्छरों से दिक्कत ना हो। अरे हम तेज इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि रात है और भाई यहाँ पे पूरे गांव में पता है पिन ड्रॉप साइलेंस है, पिन ड्रॉप। अभी हम आपको रात का व्यू दिखाते हैं इस गांव में कैसा है, विथ नो आर्टिफिशियल लाइट्स। जो नेचुरल दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही दिखाएंगे। पता नहीं आपको दिख रहे होंगे या नहीं, अभी हम लेटे हुए हैं, लेकिन हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। और जो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है ना, जो हम फील कर पा रहे हैं अभी बेड पे लेटे हुए यहाँ पे, वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये दिया जल रही है एक, ठीक है, और इसकी फ्लिकरिंग जो है वो देखो कितनी कैसे दिख रही है कैमरे में। इधर छोटे छोटे विंडो हैं, एक ये है कि एयर वेंटिलेशन हो रहा है, ठीक। पीछे देखो आप, ये एक दिया जल रही है, बाहर ये मून लाइट। शहरों में लाइट की वजह से और नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से मतलब कितना अजीब सा लगता है। यहाँ पे देखो एक छोटी सी दिया जल रही है, बस इससे पूरे पूरे कमरे में उजाला है। मतलब प्यारा यार। मिलते हैं सुबह का माहौल दिखाते हैं। अभी 3 बज रहे हैं, 3:30, और हम लोग चल रहे हैं नहाने। नहा लेते हैं, उसके बाद फिर 4:30 बजे आरती शुरू होगी एक बार। और इस गांव में कुछ रूल्स हैं कि आपको सुबह 4 बजे उठना ही होगा सबसे पहले, क्योंकि सुबह यहाँ पे 4 बजे आरती होती है। इसीलिए हम भी अपनी टीम के साथ यहाँ सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और वहीं पे हैंडपंप पे नहाते हैं। नहाने के बाद तैयार होके इनकी आरती अटेंड करते हैं। और एक और सबसे यूनिक चीज कि इनकी जो ये मंदिर है ना, ये भी एक बहुत बड़ा हॉल है जो कि मिट्टी का मड हाउस है। और यहीं पे पूरे गाँव के लोग सुबह 4 बजे इकट्ठे होते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। लखनऊ से आए यश और उनके पूरे समस्त परिवार का आपके सामने हार्दिक स्वागत है। और लगातार 1 घंटे तक ये आरती चलती है, जिसमें ये सबसे लास्ट में तुलसी पूजा भी करते हैं, जहाँ पे बीच में तुलसी माता को रख के उनके चारों तरफ लोग परिक्रमा करते हैं। और फिर 1 घंटे हम लोग वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ उजाला होने के बाद 7 बजे एक दूसरी आरती भी होती है। अभी 5 बज रहे हैं सुबह के, हम लोग नहा लिए हैं। और एक बार आप देखो गांव का एनवायरनमेंट कितना बढ़िया है। और ये पीछे इनकी मंदिर है। खेत ले जाया जा रहा है अब इन गायों को चराने के लिए। और ये इंडियन ब्रीड है, गुजरात में पाई जाती है। ये कौन सी ब्रीड थी? ये कांक्रेज ब्रीड की है। और गाय इसकी सींगें देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी है। अब यहाँ पे आप देखो कि हर घर का जो फेस है ना, वो इस रोड से कनेक्टेड है। और पूरा जो ये गांव है ना, देखो हर घर जिगजैग तैयार किया गया है। और कुछ ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही कहीं भी बना दिया गया है। इसको आर्किटेक्ट ने पूरा डिजाइन दिया है कि हर घर की जो विंडोज हैं और जो एंट्रेंस गेट है, उसको ऐसा बनाया गया है कि अगर थोड़ी भी हवा चलेगी ना, तो हर घर में हर जगह पे हवा लगेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी घर किसी दूसरे घर की हवा ब्लॉक कर देगा। हर घर में इक्वली हवा लगेगी और हर रूम में इक्वली हवा लगेगी। अब इसके बाद हम टूर लेंगे 100% अपने इको फ्रेंडली हाउस का, जो कि मिट्टी और पत्थर से बनाए गए हैं। ये वाला सबसे लेटेस्ट घर है। अब इसका टूर देते हैं। चलिए आप बताइए पूरा। यहाँ से आप देख रहे हैं, ये एंट्रेंस है घर का। तो पूरा जो घर है वो नेचुरल मटेरियल से बना है। और आप देखेंगे जैसे आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। पूर्ण रूप से प्राकृतिक रूप से, जैसे दिए दिख रहे हैं रात को प्रकाश के लिए,
केवल इन्हीं का उपयोग किया जाता है। अब इनका जो किचन है ना वो भी कोई नॉर्मल किचन नहीं है। इनके किचन में भी एयर वेंटिलेशन होता है। दो छोटी छोटी विंडोज दी गई हैं जिससे अगर किसी भी डायरेक्शन में थोड़ी भी हवा चली गई ना तो इनके किचन में पहुंचेगी जरूर। अब पहली चीज कि इनके चूल्हे पे लकड़ियों से खाना बनता है और दूसरा कि उससे जितना भी धुआं निकलता है ना वो इनकी इस एडवांस चिमनी से सीधा किचन के बाहर चला जाता है, जहां इन्होंने इतनी एडवांस टेक्निक यूज करी है। मिट्टी से ही पूरा बना हुआ है, जहां पे ये जो चिमनी का वेंट है ना ये इनके ग्राउंड फ्लोर को क्रॉस करते हुए फर्स्ट फ्लोर को क्रॉस करते हुए सीधा इनके टेरेस पे जाके निकला है, जहां से सारा धुआं सीधा बाहर चला जाता है। अब हम चलते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे जहां लिंटर का यूज नहीं किया गया है, लकड़ी पत्थर और मिट्टी से तैयार किया गया है ये। अब इनके फर्स्ट फ्लोर पे भी आप देखोगे कि खिड़कियों की जो पोजीशनिंग है ना वो ऐसी रखी गई है कि एयर वेंटिलेशन यहाँ भी होता रहता है। यहाँ पर आप बैठ जाइए बस। एसी है हमारी, एसी खोल दी, एसी बंद कर दी। अब यहाँ पे आपको ऊपर बहुत सारी लकड़ियां दिखती होंगी। इन्हीं की हेल्प से इस घर का स्लोप तैयार किया गया है, छत तैयार करी गई है। यहाँ पे ये लग रहा होगा ना कि सीमेंट है, लेकिन चूना और प्लास्टर है ये। चूना और रेत, चूना और चूना और रेत का प्लास्टर है, देख सकते हैं। टूट जाता है पूरा ऐसे। ऐसे ही इस गांव के हर घर के पीछे छोटे छोटे किचन गार्डन तैयार किए गए हैं, जहां इनके घर का जितना भी वेस्ट वाटर होता है ना वो किचन से बाथरूम से वो सारा का सारा सब्जियां उगाने में यूज किया जाता है। क्योंकि ये सोप्स का यूज नहीं करते इसीलिए इनका पानी कंटेमिनेट नहीं होता है, गंदा नहीं होता। पूरा मिट्टी और गोबर मिलाया गया ना, भूसा मिला हुआ है। ये मिट्टी और भूसा रहता है, इससे इसकी छपाई करते हैं। उसके बाद में गोबर से इसकी लिपाई होती है और फिर पुताई। सन ड्राइड ब्रिक्स है, पकाते नहीं है। इससे ये घर एक प्रकार से ईंट का नहीं रहा, ये मिट्टी का ही घर हो गया, क्योंकि ये इनको पकाया नहीं है। तो मिट्टी के अंदर जो सन ड्राइड है, ये पकाया नहीं गया है। देखो मिट्टी की जो प्रॉस्पेरिटी है जिसके कारण वो ठंडी और गर्मी को रोकती है वो उसके अंदर है। पका देने से वो खत्म हो जाता है। देखो आप इसमें पत्थर फिट किए गए हैं और ये खजूरी, यही खजूर के प्लांट की जो स्टेम होती है वो है। और इसकी खास बात ये ख़राब नहीं होती है, इसमें दीमक नहीं लगता है और पानी न लगे इसमें तो ये सालों साल चलती है। एक तो यहाँ पे है ना शायद 100 साल से ज़्यादा की, 100 साल एक ज़्यादा है यहाँ पे एक घर में यूज़ हुई है, वो 100 साल से ज़्यादा की है। वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ के फ्लैट खरीद लोगे, सारी फैसिलिटीज़ रहेगी वहाँ पे, लेकिन जो सुकून आपको यहाँ पे मिल रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा। सामने व्यू पॉन्ड है, गांव इतना प्यारा है, लोग इतने प्यारे हैं और जिस तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे, और घर तो भाई अलग ही लेवल के। देखो इसमें भी जैसे बोल रहे थे ना, एंट्रेंस वो एग्जिट पीछे और हवा क्रॉस हो रही है, मस्त। मतलब इसमें आप एक कनेक्शन फील कर पाओगे। अभी हम वो ना फील कर पाओगे ना हम बता पाएंगे अभी जो हमें फील हो रहा है यहाँ करो। अब चलते हैं और भी उधर काफ़ी बड़ा फार्म है, हर चीज़ लगाई जाती है यहाँ पे, वो भी देखते हैं। धान लगाया जा रहा है, अभी यही गाँव के ही लोग लगा रहे हैं, वो भी चल के देखते हैं। अब इस गांव के पीछे आपको जहां तक दिख रहा है ना वो सारे के सारे इन्हीं के खेत है, जहां पे ये लोग खुद मिल करके खेती करते हैं और यहाँ पे किसी भी ट्रैक्टर का यूज नहीं किया जाता, बैलों का यूज करके खेत जोते जाते हैं। और अभी जहाँ पे हम है ना, यहाँ पे इन्होंने हल्दी अदरक जैसी चीजें लगा रखी है और ये लोग ना तो पेस्टिसाइड यूज करते हैं ना इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, कुछ भी नहीं यूज करते। ये लोग सिर्फ ऑर्गेनिक खाद का यूज करते हैं। और जो यहाँ पे शांति है ना, वर्ड्स नहीं है उसके लिए। शहर में आप नॉइज़ कैंसिलेशन करके हो सकता है कुछ शांति से फील करने का प्रयास करें, लेकिन वो नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पे इनका एक खुद का कुआं है जो लगभग 50 फीट गहरा है। इसको आप एज एग्जांपल मान सकते हो कि एक 5 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर गहरा है ये कुआं, जिसका पानी ये लोग अपने खेतों में यूज करते हैं और इसी में ये लोग नहाते भी हैं। अब क्योंकि हमें तैरना नहीं आता तो इन्होंने हमें एक प्लास्टिक केन से बांध दिया ताकि हम डूबे ना। और ये हमारा फर्स्ट टाइम था इतने गहरे पानी में उतरना, वो भी तब जब हमें तैरना नहीं आता। अब इस पॉइंट पे लिटरली इतना ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि हम एक पत्थर पे खड़े हुए हैं। अब इस पत्थर से एक कदम आगे बढ़ाते ही सीधा 5 फ्लोर गहरा कुआं, पैर के नीचे कुछ भी नहीं, स्पेशली जब हमें तैरना नहीं आता। हाथ पे चलाते रहिए, देखना है एक एक हाथ ऐसे पैर ऊपर निकालिए, कोशिश कर रहा है पैर बाहर करने, थोड़ा दम लगेगा पहले, धीरे-धीरे फ़ोन यूज़ करते हैं प्रभु जी। और अब क्योंकि इतना बड़ा मैनेजमेंट देखना है तो जितनी भी कॉल्स वगैरह आती हैं, कोऑर्डिनेट करना होता है किसी से, वो इसी नोकिया के फ़ोन से करी जाती है। और इस पूरे के पूरे गांव में किसी को भी अगर बात करनी होती ना तो ये इकलौता फ़ोन है जिससे हर आदमी बात करता है।
अब आपको यहाँ के वॉशरूम का टूर देते हैं, एक बार और आप व्यू देखो धूप में कैसा दिखता है, इधर आके दिखाओ यहाँ से, ठीक है। ये कितना प्यारा लग रहा है। और ये जो छोटा सा है ना, ये है डॉग रूम, ठीक है। और ये इनका गेस्ट रूम है जहाँ हम लोगों को रोका गया है, बाकी तो सबका अलग अलग सेपरेट होम है। आओ दिखाते हैं अब। और ये जो है यहाँ पे ये पत्थर का गेट है, देखो पत्थर का गेट है। अंदर आप नहा सकते हो, हैंड पंप लगा हुआ है, यहाँ आप नहा सकते हो। और जो इनका वॉशरूम है भाई वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा। पहले आपको बता दें, इसके ऊपर वॉशरूम है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना तो पानी की यूज़ होता है ना तो टिश्यू पेपर का होता। क्या है आपको दिखाते हैं। देखो, आ जाओ ऊपर आ जाओ। यहाँ पे ये जो आगे साइड पाइप दिख रही है, ठीक है, जब आप बैठोगे तो जो यूरिन होगी वो इससे बाहर निकल जाएगी, ठीक है, अंडरग्राउंड। और ये दो लगे हैं ना, तो आमने सामने बैठ के तो कोई करेगा नहीं। उसका बताता हूँ क्यों आगे ये ऐसे है। ये काफ़ी ऊंचाई पे है ये, ठीक है। इसके नीचे टैंक बना हुआ है, काफ़ी गहरा टैंक है, ठीक। जब आप वहाँ बैठोगे तो वहाँ से जब आप फ्रेश होगे ना तो आपका स्टूल नीचे गिरेगा और उसके बाद पानी वगैरह नहीं, यहाँ पे ये राख पड़ी हुई है, इसमें आपको ये राख डाल देनी है उसके ऊपर। वहाँ पे राख डाल दोगे और यूरिन यहाँ से आपकी अलग हो जाएगी, तो आपका सिर्फ स्टूल ही नीचे जाएगा। फिर आपको क्लोज़ कर देना है। यहाँ पे आप इधर फ्रेश हो सकते हो, ठीक है। अब बाहर चलते हैं तो बताते हैं कि ये दो क्यों हैं, ठीक है। ये दो इसलिए दिए गए हैं कि 6 महीने फैमिली एक यूज़ करती है और जब वो वाला टैंक भर जाता है तो फिर 6 महीने दूसरा वाला यूज़ करती है। तो जब ये इधर वाला जो नीचे स्टूल रहता है ना पूरा का पूरा, वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो चुका रहता है, खाद बन जाता है 6 महीने में, तब तक के लिए वो यूज़ करते हैं। फिर अल्टरनेट जब वो फिल हो जाता है फिर दूसरा यूज़ किया जाता है। अब राख क्यों डाली जाती है? राख डालने से एक आइसोलेशन लेयर बन जाती है उसके ऊपर और वो अच्छे से खाद में कन्वर्ट हो जाता है। पहले के टाइम पे लोग ऐसा यूज़ किया करते थे, इसीलिए ऐसा बनाया गया है और बहुत ही यूनिक तरीका है, ताकि सारी की सारी चीज़ें, इनका ये मानना है कि जो हम अर्थ से लेते हैं उसको वापस अर्थ को दें। ये हमारे काका हैं, इनके दोनों बच्चे यहाँ नहीं रहते। ये किसान है, इनकी अच्छी खासी ज़मीन है, 70 बीघा ज़मीन है ना काका। और ट्यूबवेल में इतना पानी है कि किराए पे पानी देते हैं। यहाँ लोगों के पास पानी नहीं है, ये पानी की भूमि नहीं, लेकिन इनके बच्चे खेती नहीं करते। तो ये गांव के बच्चे शहर में जा रहे हैं और हम लोग सारे दुनिया में से घूमकर शहरों से यहाँ गांव में वापस आ रहे हैं। हम अपना खाना उगाना नहीं जानते, हम अपना कपड़ा बनाना नहीं जानते। मतलब देखिए, जीवन जीने की जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं वो हमें नहीं सिखाई जा रही हैं, वो स्किल्स नहीं सिखाई जा रही हैं। और हमें क्या सिखाया जा रहा है जो वास्तव में जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं। वो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, वो कहाँ मेरे काम आ रहा है? वो डॉक्टरी में भी काम नहीं आया। चलो, ऐसे ही टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा इवॉल्व कर रही है, एआई आता जा रहा है, साइंस जितना ज़्यादा आगे जाती जा रही है, हम लोग भी उतना ज़्यादा इवॉल्व कर रहे हैं, शहरों में शिफ्ट हो गए हैं। धीरे धीरे पूरी की पूरी जो लाइफस्टाइल है ना वो बदल गई है। लेकिन भक्ति ग्राम एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि अगर आप चाहो तो आज भी जैसे हम लोग 100, 200, 300 साल पहले रहा करते थे, वैदिक जीवन का पालन करते थे, वैसे कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति ग्राम में जितने भी लोग हैं सारे के सारे प्रोफेशनल्स थे। कोई एमबीबीएस डॉक्टर था, कोई पायलट था, लेकिन सब ने वैदिक जीवन चुना। मध्य प्रदेश में एक जगह सिलेक्ट करी और वहाँ पे भक्ति ग्राम की स्टार्टिंग करी। और यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो सही में बहुत लाजवाब है, बहुत बढ़िया था। और ऐसे ही इन्होंने जो इस्टेब्लिश किया गाँव ना, उसकी पूरी ज़मीन इन्होंने खुद से खरीदी। और अगर कोई भी इस गाँव में जाना चाहता है ना तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा सकते हो वहाँ पे। आप वहाँ जाओगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, उन्हें बताओगे कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं, तो आप बस अपनी फैमिली लेके चले जाओ। 1 रुपये भी आपको नहीं देना है। वो खुद से आपके लिए घर बनाएंगे, आपको थोड़ा सा खेत देंगे, वहाँ पे आपको गाय देंगे। मतलब बेसिक रहने के लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है वो सारी की सारी आपको वहाँ पे देते हैं। और ऐसे यूनिक भारत में हम डिफरेंट चीज़ें, भारत की यूनिक चीज़ें आपको कवर करके दिखाते रहेंगे इस वीडियो में। और हमें भी बहुत मेहनत लगती है ऐसे अलग अलग जगह पे जाना, डिफरेंट चीज़ें ढूंढना और आपको ला करके दिखाना। और हमें बस आपसे एक लाइक और सब्सक्राइब चाहिए और एक छोटा सा फीडबैक भी चाहिए। कमेंट करते हो जब आप ना, तो हमारी टीम पढ़ती है, उसे हम पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी वीडियो में चेंजेस लाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जल्द मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नई
एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बी यूनिक।